हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। कैसे हैं आप लोग भाई? आपकी बहुत बड़ी वैकेंसी अनाउंस हुई है। जो लोग भी देख रहे हैं मुझे, उनको इस बारे में जानकारी होगी, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है तो सभी को पता हो गया होगा कि आपका यूपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, वॉटेवर जो भी आपकी वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं, सबके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ये वैकेंसी आपकी 18 में आई हुई थी, जिसमें आपका वो उन्होंने कैंसिल आउट किया और उसके बाद उन्होंने फिर से ये दोबारा वैकेंसी निकाली। उसमें उन्होंने रीज़न दिया था कि एआईसीटी कुछ आपका रूल्स का था, जिनको नॉर्म्स उन्होंने फॉलो नहीं किया था, इसलिए वो कैंसिल हुई और फिर दोबारा आपका ये रीओपन हुआ। आपका फिर से सभी लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपका पेपर होने वाला है। जो भी चीज़ें हैं आपका बेसिक जो आपकी नॉलेज है वो, प्लस आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो पूरा रुक के जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी कुछ बात करने वाला हूँ। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, फॉर्म का तो सबको मालूम चल जाता है कि क्या, हाँ फॉर्म आपके आए हैं, कैसे क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस एग्ज़ाम को तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम उसको क्रैक कर सकते हैं, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक माहौल है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा है। जो भी है बात करते हैं आज हम, क्या कैसे जो भी है। ठीक है, शुरू करते हैं आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका ये आपकी जो फॉर्म है ये आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 5-6 दिन आपके हो चुके हैं। तो बेटर है कि आप जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आपका सर्वर डाउन हो जाता है और चीज़ें फिर आपकी हाथ से निकल जाती हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर बीटेक एंड एमटेक स्टूडेंट्स, तो इसलिए बेटर है कि आप पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट दे रखा है 12 आपका अक्टूबर, जैसे कि आपका नेक्स्ट मंथ में आपका 12 अक्टूबर है वहाँ पे, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो आपका है 15 अक्टूबर। तो बेटर है कि इससे पहले ही आप कर लीजिए। फॉर्म फिल करना ही है तो देरी क्यों, तो इसलिए ये आपका डेट हो गया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे आपका डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सभी पर बात करने वाला हूँ पहले। उसके बाद हम बात करेंगे अपने रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग तैयारी कैसे हम कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका डेट हो गया। डेट नोट रखिए आप लोग 15 सितंबर, एंड आपका लास्ट जो है वो 12 अक्टूबर आपका है, एंड आपका 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, याद रखिए इसको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने कट करके रखा है चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत छोटा आपने देखा होगा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने कट कर ली हैं, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए। क्या लिखा हो यहाँ पर, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने कुछ भी गलत दिया इन्फॉर्मेशन तो वो आपको डिबार कर सकते हैं बिना दिक्कत के। अच्छा, कैंडिडेट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट मस्ट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। 18 में ऐसा ही हुआ था कि आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वो पूरा आपका, उसमें आपका डिग्री हो गया, जो भी अदर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे सब आपको सबमिट करने होते थे। जाके ऑफिस में खुद जाकर जाइए, आपका प्रयागराज में लोकसभा आयोग का जो ऑफिस है, या तो आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि उन्होंने बोला है कि पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए, फिर वो आपको बताएंगे कि कब आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी, लेकिन आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है, ये याद रखिए। लेकिन अभी नहीं करनी है, तो अभी आप पैनिक मत होइएगा। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट देयर क्लेम्स रिडंड आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन दिस कनेक्शन अ सेपरेट प्रेस कम्युनिकेशन शैल बी पब्लिश्ड ड्यू टू कोर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, तो इसलिए वरी मत करिएगा, अभी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। कब करना है, कैसे करना है, रेगुलरली आप वेबसाइट पर विजिट करिएगा। बाकी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा जैसे ही आपका ये आएगा नोटिस। ठीक है, बाकी आपका जो था मेन यही था आपका, इसमें कुछ खास है नहीं आपका। आगे बढ़ते हैं। आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है बहुत नॉमिनल है आपका 225 एजुअल। आप जानते हैं यूपीएससी का जो भी होता है, यूपीएससी जो भी है आपका नॉमिनल फीस होता है 225 फॉर शेड्यूल कास्ट SC/ST आपके जो है 105, हैंडीकैप के लिए 25 रुपीज़, एंड एक्सर्विस के लिए 505 105 रुपीज़ आपका है। ये आपका हो गया। तो हमने क्या बात कर ली, डेट्स की बात कर ली हमने, आपका हार्ड कॉपी सेंड करना नहीं करना है उसकी हमने बात कर ली है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। थर्ड आपका ये था क्या, 225 रुपीज़ आपका है किसका, फीस है आपका नॉमिनल जो होता है। आगे बात करते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ कितनी है, तो यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी जो आपकी दी है, टोटल आपकी 145 है। 18 में जो आया था वैकेंसी उसमें 120 था, तो आपका 25 वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं, आपकी 145 वैकेंसी है। एक आप बोल सकते हैं कि अगर ह्यूज बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि अरे सर ह्यूज कहाँ है, ये तो बहुत नम है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और आप चीज़ों को देख रहे हैं तो आपके लिए ये ह्यूज है। ठीक है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी है, आप इसको आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो 145 सीट आपकी हैं, किसमें, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में आपकी 213 है। तो इलेक्ट्रिकल की बात क्यों कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, इलेक्ट्रिकल दोनों आता है। ठीक है, मीन्स सिलेबस में आपका जब तैयारी करेंगे आप तब की। तो सीट आपकी है 145। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका कैटेगरी वाइज आपकी डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे कॉलम कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स की। चलिए आगे बात करते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी आपका BTech या BS आप होने चाहिए। रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका, रिलेवेंट डिसिप्लिन उन्होंने एक्चुअल में मेंशन नहीं किया एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन भी होता है,
कई सारे आपके ब्रांचेस होते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो जो आपके मेजर ब्रांचेस हैं वही आपके एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका बीटेक एंड एमटेक के लिए यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपका जो लेवल एंट्री आपकी है या लेवल जो आपका है वो 9A है, यहाँ पे 10 आपका है। इसी वजह से आपका जो 18 वाला फॉर्म था वो कैंसिल किया गया था। उन्होंने बस रीज़न यही दिया था कि आपका AICTE में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं फॉर एमटेक एंड बीटेक, तो उसको हम दोबारा फिर से इम्प्लीमेंट करके आपको फिर से फॉर्म देंगे। तो यहाँ पे 56,100 आपका एक्चुअली लेवल 10 आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 1,600 रुपये एक्स्ट्रा आपका कर दिया है फॉर एमटेक पीपल, यानी कि सैलरी में आपका 2 से 3 हज़ार रुपये आपका फ़र्क रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा आपका। तो एमटेक वालों को थोड़ा वेटेज मिलेगा फॉर सैलरी। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको पहले क्या था कि अगर आप एमटेक हैं या आपका PhD है तो आपको इंटरव्यू में मिलता था, डायरेक्ट इंटरव्यू था, तो सब कुछ खत्म कर दिया गया है। आपका सीधे रिटर्न भी होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात करते हैं। तो बीटेक एंड हायर एजुकेशन आपका अलाउड है, डिप्लोमा अलाउ नहीं है। डिप्लोमा कॉलेज है तो अलाउ कैसे होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक हमने क्या बात कर ली, आपकी डेट्स की बात कर ली मैंने, आपका हार्ड कॉपी सेंड करना नहीं करना है वो भी बात कर ली मैंने। फिर उसको क्या बात की हमने बात की फ़ीस की, आपका एग्जाम में फ़ीस क्या होगा, सीट्स कितनी है 145, एंड आपका फिर क्या है लेक्चरर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका है उसमें आपका बीटेक या एमटेक आपका होना चाहिए। सैलरी आपकी ऐसे दी हुई है। आगे बात करते हैं, एज लिमिट जो आपकी है वो एज लिमिट आपकी दी हुई है क्या कि आपका 21 से 40 ईयर्स आपका, यानी कि मैक्स एज आपकी 40 होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए। तो अच्छा खासा एज है, कोई इशू नहीं है, तो आप भर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर मैं बोला बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका 5400 ग्रेड पे होता है लाइक गस्टेड ऑफिसर, और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। बाकी उसका जो आपका लिविंग का जो भी है आप जानते हैं, एज अ टीचर अगर आप देखें तो आपको हॉलीडेज़ वगैरह सब कुछ मिलते हैं, सब कुछ बहुत सुकून की जॉब है। अगर आपका टीचिंग पैसन है तो फिर तो और मौजा ही मौजा है फिर। ठीक है, चलिए, तो एज लिमिट आपका है 40 ईयर्स। आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ से मार्कआउट किए हुए हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। पहला बोल रहे हैं कि भाई द कैंडिडेट हु अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी अगर आप बीटेक आपका यहाँ पे कंपलसरी बोला गया है, बीटेक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है पोस्ट नीड नॉट टू बी अप्लाई बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, साफ साफ उन्होंने बोला है। नेक्स्ट आपका जो आपका पेपर है ना वो आपका OMR बेस्ड है, साफ साफ लिखा हुआ है वाइल फिलिंग द OMR आंसर सीट द कैंडिडेट मस्ट यूज द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ऑनली, यानी आप पेन पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ब्लू पेन यूज़ करते हैं, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, आपका ऑनलाइन नहीं होगा। पहली बात तो ये, ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, आप अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका 16 नंबर 15 नंबर आपको मिल जाएगा। 17 में क्या बोला उन्होंने भाई कि आपका कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू फिल इन ऑल एंट्रीज करेक्टली इन OMR आंसर सीट इन केस ऑफ लिविंग देम ब्लैंक और फिलिंग देम एरनसली आपका द कैंडिडेट विल होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम एंड कमीशन विल नॉट एवेलुएट हिज OMR सीट, यानी कि साफ साफ उन्होंने बोला कि अगर आपने कुछ भी इसमें गड़बड़ हुई, आपने जानबूझ के किया या आप धोखे से हुआ, तो वो बिल्कुल भी आपका एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। फिर आपका जो कैंडिडेट्स आपका सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको OMR अगर आपने ऑफलाइन कभी दिया हो, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन एरा चल रहा है तो शायद ही आपने ऑफलाइन दिया हो, लेकिन काफ़ी बच्चे जो ESE की तैयारी करते हैं या जो ISRO के एग्ज़ाम देते हैं तो उनको OMR मिलता है। तो आपको एक कॉपी मिलती है, कैंडिडेट कॉपी भी आपको मिलती है, तो वो आपको मिल जाती है, वो आप घर ले आते हैं और आप चेक करने के लिए आसानी आपके लिए होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, यहाँ साफ लिखा है इन्होंने क्या बोला है, आपका नेगेटिव मार्किंग है कितनी है भाई 1.33 एज यू नो, आपका 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग है। सो बी केयरफुल, नेगेटिव मार्किंग है। आपका पेपर जो है वो OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है। बाकी मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, वो हम आगे बात करने वाले हैं, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा बेताब हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ब्लैंक कर दिया है, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने अटैम्प्ट किया है, 1 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिया आपने, मान लो गलती से आपने बल 2 भर दिए, तो आपका फिर मामला गड़बड़ है, वो वहाँ पे आपका कट कर लेंगे मार्क्स। ठीक है, सो बी केयरफुल, आपको बहुत केयरफुली बबल्स करने हैं। आगे बात करते हैं, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं कि आपके इतने मार्क्स आने ही चाहिए, अगर इससे कम हुए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो कि हर एग्जाम में होता है 40%, 30%, 50% अप टू जैसे डिपेंड करता है। तो 35% मार्क्स क्या होता है आपका, सिमिलरली आपका जो है आपका कैंडिडेट्स जो भी है आपके SC ST है उनके लिए है, एंड 40% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरीज, यानी कि आपको 40% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। जो आपका ओवरऑल मार्क्स है उसमें उन्होंने बोला है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस उन्होंने बोला है कि आपका 40% दैट इज कैंडिडेट शैल नॉट बी प्लेस्ड इन अ मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट। आपका अगर आपका कम है तो आप ऑलरेडी बाहर हैं, ये बस एज पर सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपका कैसा एग्जाम होने वाला है, उसमें आप कैसे आपका पेपर होने वाला है, या आपका जो मार्किंग स्कीम है जो भी आपने देख लिया। अब पेपर जो आपका है वो 2 पार्ट्स में होने वाला है।
पहला आपका पार्ट 1 है, यहाँ पे आपका सामान्य हिंदी जो आपका हिंदी है वो 25 क्वेश्चंस आएंगे। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो आपका 75 नंबर्स होंगे, 25 क्वेश्चंस। एंड टेक्निकल में 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका टोटल हो गया कितना, 375। 2.5 घंटे में आप बोल सकते हैं 150 मिनट में, 150 मिनट में आपको टोटल 125 क्वेश्चंस करने हैं। आप लगा कि अरे यार सब बहुत अच्छा टाइम मिल गया, 150 मिनट में आपका 125 क्वेश्चंस। आसान है, लेकिन नहीं, आपका ऑफलाइन है, ये याद रखिए आप लोग। ऑनलाइन होता तो आप बोल सकते थे कि ना ऑफलाइन है तो बबल्स में दिक्कत होती है, इसलिए आप बहुत केयरफुली बबल्स पढ़ते हैं, तो टाइम आपको ठीक मिला है। ऐसा आपका ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 आपका है। बात करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की। आपका पार्ट 2 होगा, उसमें आपका सामान्य अध्ययन, जो कि उन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि आपका क्या क्या आता है, जो आपके डेली बेसिस पे जो भी आपके करंट इवेंट्स हो गए, आपका यूपी के बारे में, आपका जो ऑल ओवर जो भी घटनाएं होती हैं सबके बारे में पूछेगा आपका 25 मार्क्स। एंड 100 मार्क्स आपका 100 क्वेश्चन अगेन फिर से आपका, यानी कि 2.5 आपके 5 घंटे का पेपर होगा, 5 आवर्स का, डिफरेंट शिफ्ट में आपका होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में, आप ऐसे बोल सकते हैं। और आपका जो मार्क्स हैं टोटल कितने हो गए, 375 एंड 375। टोटल रिटर्न जो आपका होगा वो हो जाएगा 750 का, रिटर्न आपका 750 का है, और आपका जो इंटरव्यू है वो 100 का है। तो आपका ओवरऑल 850 मार्क्स जो आपके होने वाले हैं, वहाँ से आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है जो भी आपका है। तो ये पूरा आपका था। तो मैं अगेन आपको रिवाइज कर देता हूँ कि आपका जो डेट है एग्ज़ाम की वो स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिल करने की, तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। दूसरी हमने क्या बात की, आपका दूसरी बात हमने की भाई कि आपका जो हार्ड कॉपी सेंड करना नहीं करना है, उसको आपने देखा कि हाँ सेंड करना है, लेकिन आपको बताएंगे वो बाद में, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आपको वरी नहीं करना है। तीसरा आपका जो आपकी सीट्स हैं वो कितनी है, 145 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपका जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। आपका जो एलिजिबिलिटी है वो बीटेक एंड आपका एमटेक है। एमटेक है तो आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बीटेक है तो आपकी सैलरी थोड़ा कम रहेगी, लेकिन आपका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, तो आपका जो पेपर है वो आपका OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा। आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल एंड 50 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक्निकल, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 250 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 5 घंटे बोल सकते हैं आप, 2.5 और आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू। ये पूरा आपका क्या है, एक जो तरीका है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके पहले 2015 में आपकी वैकेंसी आई थी, तो उसका अभी इंटरव्यू जस्ट अभी खत्म हुआ है, जस्ट अभी खत्म हुआ, यानी कि आपको जुलाई में उनके इंटरव्यू शेड्यूल किए थे 15 की, 2015 समझ रहे हैं आप ना, 21, 6 साल। तो अभी चुनाव आपका नेक्स्ट ईयर है, तो इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये समझ सकते हैं कि बहुत फास्ट चीज़ें होंगी, हो सकता है इंटरव्यू ये डिले कर दे, में भी पॉसिबिलिटीज़ वही लगती हैं एज यू नो, लेकिन रिटर्न आपका हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं आप। तो ये सब बातें हुई। अब बात आती है किसकी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की, सिलेबस और आपका एग्ज़ाम कब होगा सर। तो अगर मेरे हिसाब से, मैंने हमेशा कहा है आपसे, क्योंकि देखिए हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी एक समझदार बच्चे हो जो भी मुझे देख रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से आप देखिए, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बोल दी तो हो गया। मेरा जो फंडा है सिंपल सा है कि मैं नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ और आपको उसी बेस पढ़ाता हूँ। नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन किसी ने बताया कि आपका पेपर में आया था, तो पेपर में कटिंग में लिखा था 12 दिसंबर होगा, तो मैं मान चलता हूँ दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। लेकिन उसमें भी डाउट ये है कि UPPSC AE अभी अनाउंस हुई है, जस्ट इसके पहले ही 13 सितंबर उसका लास्ट डेट था, ये आपका 15 से स्टार्ट हुआ है, जस्ट 2 दिन बाद ही ये फॉर्म आया है। तो UPPSC AE का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी सीट आई है भाई साहब इस बार। उसमें एक सीट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सीट आपकी आई हुई है, बाकी वो मेन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए होता है। तो उनकी वैकेंसी अनाउंस हुई है, तो देखते हैं क्या करते हैं ये। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, दिसंबर में हम मान चलते हैं दिसंबर में, क्योंकि मार्च में आपका शायद चुनाव ना हो चांसेस हैं, तो उससे पहले करा देंगे तो अच्छी बात, नहीं कराएंगे तो फिर जाएगा ये आपका अप्रैल के बाद। अब मई जून के बाद समझिए आपका जाएगा, तो चांसेस वही हैं कि हो सकता है करा दे पहले, क्या पता। तो अभी कुछ पता नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सही मान लें और उसके बाद आप, लेकिन हाँ आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से ये फॉर्म आया है, चीज़ें पता थी पहले से, लेकिन ये फॉर्म आया है तो पेपर आपका हो सकता है। तो 12 दिसंबर हम लेके चलते हैं कि 12 दिसंबर आपका है। अच्छा, बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस विल बी रिलीज सून वेबसाइट, यानी कि इन्होंने अभी सिलेबस रिलीज नहीं किया है। मैं डेली बेसिस पे चेक करता रहता हूँ, तो अभी तक सिलेबस नहीं आया है जब मैंने ये वीडियो बनाया है। उसके बाद आ जाए तो मैं आपको तुरंत ही अपडेट करूँगा, नो डाउट। लेकिन अभी अब मुद्दा ये आता है सिलेबस क्या पढ़ें हम। तो मैंने आपसे भी कहा कि UPPSC AE का सेम पैटर्न है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिंग भी कर दूंगा, उसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है UPSC AE का PDF मैं आपको पिंग कर दूंगा।
तो जो यहाँ पे बोला गया है डिक्टो सेम टू सेम आपका यही पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि उन्होंने सिलेबस को डिस्क्लोज किया हुआ है। आपकी यूपीएससी यही पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पे आपका सिलेबस डिस्क्लोज किया गया है, और यूपीएससी दोनों सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं कि डिफरेंट है। तो मैं ये मान चलता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ सिलेबस, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका ये सुन वेबसाइट पर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक क्या करें आप, तो तब तक आपका जो है सिलेबस यूपीएससी एई में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आया हुआ है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैंने इससे कटिंग ली है तो ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने खुद से बनाया है सिलेबस, और मैं इसका जो प्रूफ है मैं आपको सेंड कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका सिलेबस है पेपर 1 का। पेपर 1 में आपका बेसिक सेमीकंडक्टर, जेएफएट, आपका बेसिक एलआईसी इसको बोल सकते हैं, आईसी बोल सकते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये सभी आपके एक ही टॉपिक होते हैं, एनालॉग एडीसी आप इसको बोल सकते हैं। फिर आपका नेटवर्क थ्योरी, बेसिक ऑफ मशीन आपका हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, डिजिटल कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जो मेन आपके सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, कंट्रोल, सिग्नल, एनालॉग, डिजिटल, सभी कुछ आपका पेपर 1 में आ रहा है। सर ये तो पेपर 1 हो गया, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। पेपर 2 में क्या आएगा फिर? पेपर 2 में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका जो हो गया, जिसको बोलते हैं DCN, रैंडम सिग्नल प्रोसेस आपका हो गया, माइक्रो सैटेलाइट, यानी कि पेपर 2 बिलीव मी एक तगड़ा सिलेबस दिया उन्होंने। यानी कि अगर ऐसा कुछ होता कि आधा सिलेबस आपका वहाँ पे था, आधा सिलेबस यहाँ पे वो करते, जैसे आपका सिग्नल कंट्रोल वगैरह यहाँ पे डालते, तो लगता कि हाँ यार चलो ठीक था। पेपर 2 आपका टोटली डिफरेंट, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। अगर ऐसा सिलेबस आ गया, जो कि उम्मीद है कि सिलेबस यही आपका होगा, वो यही करने वाले हैं कि आपका क्योंकि यूपीएससी एई का सिलेबस ही लेटेस्ट सिलेबस है, जो अभी पेपर अनाउंस हुआ है उसमें आपका सिलेबस मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको मतलब कि जो PDF मैं लिंक पे शेयर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो अगेन मैंने फिर से बोला, ये अनुमान लगाया गया है, अभी सिलेबस सून रिलीज़ नहीं हुआ है। तो बाकी देखो सिंपल सी बात है कि हमको तो यार पढ़ना पड़ेगा, सेटेलाइट, राडार वगैरह तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, डिप्लोमा में आप पढ़ते हैं, जो भी डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है वो आप जानते हैं, जो डिप्लोमा बच्चे वो जानते हैं, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा हमको, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बाकी आपका जो पैटर्न है कैसे क्या होने वाला है वो बात की बात है, बाकी सब्जेक्ट तो पूरे ही होने वाले हैं, सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं होगा। बस ये हो सकता है कि पेपर 1 में आपका कुछ सब्जेक्ट, यहाँ पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्लान है। अब बात आती है सर कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस हो गया, फॉर्म भर दिया आपने, सब कुछ ने देख लिया, अब मुद्दा आता है सर तैयारी कैसे करेंगे। तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए तो फ्री क्लासेस मैं डेली लेता हूँ, अनअकैडमी SSG आपका YT चैनल है, वहाँ पे 9 PM पे मैं डेली क्लासेस लेता हूँ। तो इसके बारे में मैं अभी जो आपका है, अभी आपका DFCCL है, उसमें आपका डिप्लोमा वाले बच्चे भी अलाउ हैं, बीटेक वाले भी अलाउ हैं, तो अभी आप उस पर फोकस रहिए। 20 नवंबर का एग्जाम है, उसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हैं मुझसे। अनअकैडमी ऐप आपका होता है फ्री स्पेशल क्लासेस, यानी कि ये आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, आपका मंथ में 30 से 40 आवर्स में क्लासेस लेता हूँ उसमें भी, तो वहाँ भी क्लास आपकी होती है। तो ये अगर मैं देखूँ तो ऑल ओवर अगर मैं दोनों की बात करता हूँ तो मैं महीने में कम से कम 50 घंटे क्लास लेता हूँ, 50 घंटे प्लस ही लेता हूँ, 50 आवर प्लस। ये आपका फ्री क्लासेस का है शेड्यूल पूरा, यानी कि आप मुझसे जुड़ जाइएगा। बाकी ये नंबर है आपका, टेलीग्राम लिंक में आपको मैं डाल दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं आप। रत्नेश क्यूटेक नाम है, टेलीग्राम लिंक आपका है, तो वहाँ से भी आप हो सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ है तो मैं आपको दूर कर दूंगा। कॉल नहीं, व्हाट्सअप करना है आपको, क्योंकि कॉल्स आपकी उठेंगी नहीं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, जो भी दिक्कत है बता देंगे आपको। ये तो आपका फ्री क्लासेस का जो आपका शेड्यूल है, प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जो भी है मॉडल आपका वो। अब बात करते हैं सर हमको नहीं, हम जॉब करते हैं या हम कॉलेज में हैं या कॉलेज से हम पास आउट हो चुके हैं, हम काफ़ी दिन बाद पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे करें हम। तो आपके लिए प्रैक्टिस कोर्स एंड आपका क्रैश कोर्स, ये 2 बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ। कब से? 1 अक्टूबर से। सर 1 अक्टूबर से क्यों, अभी से क्यों नहीं? बहुत सारे बच्चे हैं जो DFCCIL का फॉर्म उन्होंने फिल किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर आप 1 अक्टूबर से करिए, जिससे हम डाइवर्ट ना होने, तो बैच आपका स्टार्ट होगा तो हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। बेहतरीन डे है, बेहतरीन समय है, आराम से करेंगे स्टार्ट। और 2 बैच एक साथ मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। जो बच्चे प्रैक्टिस चाहते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको थ्योरी पढ़नी है वो थ्योरी पढ़ सकते हैं। थ्योरी के लिए आप बिल्कुल वर्क में करिएगा। थ्योरी आपका अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, तो हम ट्राई कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट कि आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि देखिए फॉर्म भरेंगे आप तो पेपर दोगे आप, सिंपल सी बात है। पेपर देने जाएंगे तो कुछ अगर पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ना। ऐसा थोड़ी कि आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद, अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ सुना है जिसमें आपका 30% बच्चे की अटेंडेंस थी, यानी कि फॉर्म भरा 4 लाख लोगों ने और पहुँचे कितने लोग, 30% लोग ऑनली।
तो ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ फिल कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए ये आपके 2 बैच कहाँ मिलने वाले हैं आपको, प्लस पे। फ्री की बात मैं कर चुका हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जिसको फ्री क्लासेस लेनी है वो कर सकता है। बाकी जो पेड कोर्सेज हैं बाकी ये हैं। अब फ्री क्लासेस आपकी अनअकैडमी ऐप पे भी चलती हैं, तो अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर लीजिए आप, और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लीजिए। देन क्या होगा आपका, यहाँ पे आप मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर एग्जाम आपका आएगा, एंड 6 to 12 तो आप दूसरी 12 में है नहीं, तो आप यहाँ पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको गेट TSC IIT एग्जाम मिलेगा। अब आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, गेट TSC नहीं, वो बस आपका कैटेगरी है। आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आएगा हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश, आपका हिंदी इंग्लिश मिक्स आपका आएगा। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो प्लस आपका था वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा SSC JEE यानी स्टेट AE आपको मिलेगा कैटेगरी, जो आपकी न्यू कैटेगरी बनाई गई है स्पेशली फॉर द टेक्निकल स्टूडेंट्स। जो भी आपके एग्जाम्स आएंगे DMRC LMRC वॉटेवर जो भी एग्जाम होंगे आपके, वो सभी आपके इसी कैटेगरी में कराए जाएंगे। पहले वो SSC में था तो वो पूरा उन्होंने चेंज किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेक्निकल वाले जो होते हैं तो उनके लिए ये प्लान किया गया। तो आपका ये जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, और अगर दिक्कत ज़्यादा है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। रत्नेश कुमार पांडे आप सर्च करिए, आपको डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। रत्नेश कुमार पांडे मेरी नाम है, और मेरी प्रोफाइल पे ही आपको इस नाम से कोर्स दिख जाएगा, प्रैक्टिस कोर्स फॉर दिस। ये कोर्स लाइव हो चुका है, 2 कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, और ये कोर्स तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इस कोर्स के लिए अलग पे करना है, इस कोर्स के लिए अलग पे करना है। इट इज़ लाइक अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप किसी भी कोर्स को देख सकते हैं उस ड्यूरेशन में, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 2 साल, जैसे भी आपने प्लान किया। तो उस बीच में जो भी कोर्सेज आपके आते हैं वो आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आपकी लगातार आती जा रही है। कई बच्चों ने 1 मंथ का लिया, उसके बाद एक्सपायर हो गया उनका सब्सक्रिप्शन, तो उन्होंने काफ़ी तकलीफ हुई कि सर हमको रिन्यू करना है, क्योंकि होता है 1 मंथ 3 मंथ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, ऑब्वियस बात है कि ये आपका ये जाएगा लंबा। अब इसी बीच में आपका DMRC LMRC जो भी वैकेंसी आपके आएंगे उसके बैच में चलाऊंगा, तो ऐसा थोड़ी कि आप एक लेके बैठ गए फिर उसके बाद आप सोचें कि हाँ चलो देखें दूसरा हम। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा प्लान करिएगा, 6 मंथ्स का, 12 मंथ का, तो इससे आपको फ़ायदा ही होता है। क्योंकि आपका जो प्राइसिंग होता है ना, जैसे आप जानते हैं ना कि अगर आप लंबा प्लान करते हैं तो आपको कम प्राइस पड़ता है, अगर छोटा प्लान करते हो ज़्यादा प्राइस पड़ेगा। तो दोनों बैच में से ऐसा नहीं कि आपको दोनों बैच अलग लेना पड़ेगा, आप एक पे गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करते ही क्या होगा, आप आराम से अमाउंट पेज पे आ जाएंगे। तो ये आपका अमाउंट पेज है, बहुत ही नॉमिनल फीस आपकी है। कोड आप लगाएंगे RKP10, तो आपका जो फीस है 1 ईयर का हो जाएगा 8100, 6 मंथ का हो जाएगा 6480, 3 मंथ्स का हो जाएगा 4000 ओनली, एंड 1 मंथ का हो जाएगा आपका, देखिए आपका 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ का 6000 एंड 12 मंथ का 8। कितना फ़र्क है, अगर आप देखें तो 3 मंथ्स का 4 है तो 12 मंथ कितना होता है आपका, ऑलमोस्ट आपका जाता है कितना, 3 4 जाओ 16 के अराउंड जाता है आपका। तो इसलिए आपके लिए एक अच्छी डील होती है ये, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, लंबा जाता है प्रोसेस आपका, तो इसलिए बेटर है कि आप अगर 6 मंथ्स 12 मंथ करते हैं, इट्स अप टू यू। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ये कोर्स मैंने बोला आपको ना, ये तब तक रुकेगा नहीं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है अगर डिले हुआ तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं कहीं भागने वाला हूँ, आप भी हो हम भी सामने हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं इस चीज़ को लेके कैसे आपको जाना है। मैंने आपको बताया सिंपल कॉन्सेप्ट आपका है, लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सीधे दोबारा देखने वीडियो आपको समझ आ जाएगा। अगर दिक्कत तब भी होती है तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, ये नंबर आपका रहा, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, आपको आराम से जो भी दिक्कत है मैं आपको दूर कर दूंगा। 8411926996 आपका। अच्छा, टेलीग्राम लिंक जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक जो आपका है वो कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगा। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। अगेन मोबाइल नंबर आपका ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आपका थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, क्योंकि क्या है कि आपके जो मेन, देखो आपको पता था फॉर्म कैसे क्या है, लेकिन जो मेन मोटो है तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं आपकी, तो मैंने आपको बता दिया। फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं। अभी मैं DFCCL की तैयारी करा रहा हूँ, जो वीडियो 20 रैंक के बाद देखने वाले हैं, तो DFCCL का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। जो 20 के बाद देखने वाले हैं, जो पहले देखने वाले हैं, वो अभी एग्ज़ाम करा रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर बिजी हूँ। जब ये होते ही आपका फिर मैं शुरू हो जाऊँगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो UPSC लेक्चरर का है। एक और बात, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं या आपके काम का वीडियो नहीं है तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में। हो सकता है कोई नीडी बच्चा हो जिसको ज़रूरत हो और उसको ये वीडियो मिल जाए और उसका जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी हैं वो सभी लोग अपने कलीग्स वगैरह को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होता है। कई बच्चे ऐसे हुए हैं तो उन्होंने कहा सर हमको बहुत बाद आपकी वीडियो मिली। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस,
सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी आपको पता ही है कोर्स आपके लाइव हो चुके हैं आपका प्रोफाइल पे। बाकी कोर्स का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ डायरेक्ट चीज़ों को इनरोल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।